ओम भगवते भास्कराय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इसके आगे वाला वीडियो में चर्चा किए थे कि साल में 12 महीना क्यों होते हैं, 7 दिन क्यों 7 नामों से जानते हैं, 12 महीने का नाम अलग अलग से क्यों देते हैं, 2 पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्यों होते हैं, इसके बारे में चर्चा किए थे। आज चर्चा का विषय है वैशाख महीना। तो वैशाख महीना में सूर्यदेव सूर्य नारायण अजरमा के नाम से जाने जाते हैं और भगवान भास्कर को प्रत्येक जीवों को मनन ध्यान पूजन और सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। भगवान भास्कर का इस प्रकार से मूर्ति है। ये अजरमा भगवते भास्कर का मूर्ति है। तो अजरमा में दिया गया है कि अजरमा पुलो होर थर्ज प्रहेति पुंजिकस्थली नारदं काचनीरस्य नयन्ते स्म माधवं मेरु श्रृंगान्तरचर कमलाकर बांधवम अजरमा तो सदा भूत्यो भूयर्षे प्रणतस्वामी। तो वैशाख महीना में भगवान भास्कर अजरमा अर्जमन नाम से प्रसिद्ध, उनके साथ पुलह ऋषि, ऊर्जी यक्ष, पुंजिक स्थली अप्सरा, प्रेहति राक्षस, कक्षनीर सर्प, नारद नामक गंधर्व के साथ रथ पर वह विराजमान रहते हैं। मेरु श्रृंगोपरि भ्रमणकारी और कमलबन प्रस्फुटितकारी अर्जमा सूर्य हमारे जैसे प्रपन्न पुरुष मात्र का कल्याण करते हैं। अजरमा सूर्य वर्ण में पीत होते हैं। पीत का रंग है हल्दी या हरिद्राव्य और इनके साथ 10 सहस्त्र किरण ताप प्रदान करते हैं। ये मंदिर अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तरार्ध सूर्य का महिमा में दिए गए हैं कि देवगण बलिष्ठ दैत्यगण के द्वारा बारंबार जब युद्ध में परास्त होते थे तो दैत्यों का अत्याचार से चिरमुक्ति का आशा से देवगण सूर्य आराधना करने का निर्णय किया। उनकी आराधनाओं से प्रसन्न होकर सूर्य प्रकट हुए। सम्मुख में सूर्य देव जब प्रकट हुए तो देवगण बोले कि प्रभु, बलिष्ठ दैत्य अपने कर्मों के द्वारा हमें आक्रमण करते हैं और हमें परास्त करते हैं, हमारे अधिकार को छीन लेते हैं। असुर का इस भयानक अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए हम आपका शरणागत हुए हैं। हम लोग सभी इस कष्टों से मुक्ति कैसे हो, इनका उचित उपाय और पद दिखाइए। भगवान भास्कर चिंता भावना करके स्वयं अंशोद्भव एक पत्थर का टुकड़ा दिए, शिला देकर उनको बोले तुम लोग इसे ले जाकर वाराणसी जाओ, वहाँ शास्त्रसम्मत देवशिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा एक मूर्ति तैयार करो। मूर्ति तैयार जब हो जाए तो प्रशस्त उस मंदिर में जाके इसको स्थापित जैसे करोगे तो वहाँ से दैत्यों का जो कठिन अस्त्र है वो नष्ट हो जाएगा और तुम्हें विजय का पद जरूर मिलेंगे। देवगण वाराणसी में उपस्थित होकर भगवान भास्कर का निर्मित विश्वकर्मा द्वारा एक सुंदर सूर्य मूर्ति का निर्माण किए। पत्थर का जब टुकड़ा हुए किए, जो टुकड़ा नीचे गिरे हुए थे उससे देवता लोग भयंकर भयंकर अस्त्र बनाए और इस प्रकार से देव और दानवों का जो भयंकर फिर युद्ध हुआ, सूर्य की कृपा से जो पत्थरों से बने हुए अस्त्र थे उस अस्त्र का प्रहार से सभी दैत्य भाग गए और मूर्ति के तैयारी जब हो रहे थे उस समय जलाशय जो बनाए थे वो उत्तराकुंड या उत्तरमानस नाम से प्रसिद्ध हुए। कालांतर में एक अनाथ ब्राह्मण बालिका उत्तराख समीप में कठोर तपस्या किए। एक दिन भगवान भास्कर माता पार्वती का लीलाक्रम में विचरण कर उस जगह पर पहुँचे
दयावती जननी भगवान शिव को बोली कि प्रभु यह ब्राह्मण कन्या बांधव रहित है, मित्र मित्रादि रहित है, आपका कृपा पाने के लिए, आपका आशीर्वाद पाने के लिए लालायित है। भगवान भास्कर उस लड़की को बोले कि तुम उत्तम व्रतधारिणी सुलक्षणा कन्या हो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, जो वर मांगना चाहते हो मांगो। कन्या उत्तर दिए कि हे कृपा निधान, हे भगवान, यदि आप सचमुच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान महादेव का कृपा से वह कन्या माता पार्वती का नित्य सखी रूप में परिचित हुए। उत्तरार्ध सूर्य ये आलयपुरी का निकट में स्थित है, ये इनका बहुत महत्व है और इस महत्व से जीवों का कल्याण के लिए भगवान भास्कर वहाँ सदा विराजमान है। दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवती भास्कर आय नमः।